क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होगा, फिर सेकंड पार्ट होगा, फिर थर्ड पार्ट, फिर इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन था कि पूछा गया था एक स्टूडेंट से, जिसने कहा था कि सर हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें 4.4 का समझ में नहीं आ रहा, सेकंड भी आई थिंक उसने पूछा हुआ, तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पहले तो क्या लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर समझेंगे, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। ओके, सो व्हाट हियर इन द क्वेश्चन इज गिवन, सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको नेचर फाइंड आउट करना है, किसका? रूट्स का। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब किसके रूट्स का यहाँ पर नेचर फाइंड आउट करना है? पहले तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए आपकी नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद पता करना कि नेचर क्या होते हैं। मतलब हम वी विल स्टडी इन दिस वीडियो फुल कंसेप्ट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द रूट्स ऑल्सो एंड व्हाट इज रूट ऑल्सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट। मतलब सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो में कि रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि इफ द रियल रूट exist, if the real roots exist find them। अगर यहाँ पर रियल रूट्स हमको मिल जाते हैं, मतलब हमें कहीं ना कहीं से ऐसा पता चल जाता है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हमको फाइंड आउट भी करना है। अभी पहले यहाँ पर इस इक्वेशन को हमको देखना है, इसको कंप्लीट ऐसा करना है कि हमें पता चले कि यहाँ पर रूट्स कितने इसके है ना, इसके रूट्स निकल भी रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो ये सारा सब हम कंप्लीट करेंगे पूरे इस वीडियो में। अब लास्ट तक बिल्कुल यू हैव टू सी दिस वीडियो। तो चलिए आइए समझते हैं कि यहाँ पर रूट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, मतलब रूट्स होते क्या है इन एक्चुअल। रूट्स का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन का कोई सा भी सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा है एक्स, ठीक है। तो एक्स की जो भी वैल्यू निकल करके आएगी। अब मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दूँ अबाउट दिस इक्वेशन कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो वेरिएबल के 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। कितने लिखेंगे स्टूडेंट? 2 सॉल्यूशंस। कैसे? एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ओके, 0 1 इस तरीके से काफ़ी वैल्यूज़ पॉसिबल है। काफ़ी वैल्यूज़ पॉसिबल मतलब काफ़ी सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, -5 +4 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आप देखिए, जो एक्स की पावर है, हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी होती है? 2 होती है। तो यह भी जस्ट यू कैन सी। और इस तरीके से यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी कितनी निकल करके आएगी? 2। या तो वो 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब उसके 2 सॉल्यूशन निकल करके आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 रहती है, तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा स्टूडेंट, यानी x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 1। तो x की जितनी भी वैल्यू मिलती है, जितने भी हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है, ठीक है। आया इतना समझ में अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट, नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर क्या होता है ना, नेचर का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे रूट्स का तो हमने देख लिया कि रूट्स मतलब होता है सॉल्यूशन। अब नेचर क्या होता है? नेचर का मतलब होता है, अगर यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन में हमें ये देखना है कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल। तो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। मतलब एक्स की जो वैल्यू अगर निकल करके आती है, अगर वो निकल कर आती है, मतलब उसके जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब है, तो हमको उनको फाइंड आउट करना। अगर नहीं कर होंगे तो फिर हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी। पहले नाउ लेट्स स्टार्ट और अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, लेट्स मूव नाउ। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में यहाँ पर हमको देखना है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d equals to, here in this short form here written d equals to b square minus 4ac। मतलब ये जो है d, यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी b स्क्वायर कहाँ से आ गया? -4ac क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारे यहाँ इक्वेशन से निकल करके आएगा। हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है? उसका फॉर्म कौन सा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx टू 0, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट, जनरल इक्वेशन, या फिर वी कैन से कि दैट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें ये जो हमारा टर्म रहता है, ये वाला जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है, ये हमारा बी का काम करेगा, ये हमारा सी का करेगा और ये हमारा ए का। तो ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ए की प्लेस पर हमको 2 रखना होगा। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब ये -3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 -4। ए की जगह पर हम यहाँ पर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए 2। ठीक है, नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी विल बी 5। यहाँ पर सी की प्लेस पर हम 5 रख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 9 -4 2 = 8, 8 5 = 40। ठीक है, अब इतना करने के बाद में यहाँ पे आ रहा हमारा d इक्वल्स टू -31। अब यहाँ पर कंडीशन से अप्लाई होंगी। पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रूट्स रहेंगे हमारे वो एग्जिस्ट होंगे, मतलब उसके सॉल्यूशन निकलेगा। किसके सॉल्यूशन, x की वैल्यू निकलेगी, यानी कि x का जो सॉल्यूशन है वो निकल करके आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर यहाँ पे और भी यहाँ पर देखना है कि ये जो d इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, यानी कि d इक्वल्स टू अगर हमें 0 वैल्यू मिलती है तो उसके रूट्स एग्जिस्ट तो करते हैं, रूट्स तो निकल के आएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ पर वो जो रूट्स रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे स्टूडेंट, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, इक्वल मीन्स व्हाट, सेम। अगर यहाँ पर x की एक वैल्यू निकल करके आई 4 तो x की दूसरी जो वैल्यू रहेगी वो भी हमारी 4 ही रहेगी। अगर 5 निकल करके आएगी तो वो भी हमारी सेकंड वाली नंबर जो रहेगा, जो सेकंड वैल्यू रहेगी x की, वो भी कितनी रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से यहाँ पर अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी 0 से बड़ी, 0 से बड़ी क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट। अगर ये वैल्यू अगर निकल करके आती है यहाँ पर फाइंड आउट जब हम करते हैं d यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू है यानी यहाँ पे जो रूट्स है वो एग्जिस्ट तो करेंगे और साथ ही साथ वो डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे सेम सेम थे, इक्वल इक्वल, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। अब डिफरेंट हो जाने का मतलब क्या, अगर एक 4 है तो दूसरा 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ओके, आया समझ में इतना। अब यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 से कम हो। अब 0 से कम होगी तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 0 से कम होगा, -5 -4 -10 -11 -15 -100, दिस ऑल द नंबर्स आर द लेस देन द 0। यहाँ पर 0 से क्या है स्टूडेंट, 0 छोटे हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो निकल करके ही नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रूट्स ही नहीं निकल पाएंगे, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या, रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, आया समझ में इतना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 कंडीशंस को देखना है। फर्स्ट कंडीशन, अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकल यहाँ पर फाइंड आउट की है डिस्क्रिमिनेंट की, d की, वो कितना आ रही है, -31। तो -31 जो है वो 0 से बिगर है और स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो इसकी क्या वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट हम कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब ये है कि रूट्स जो है यहाँ पर होंगे ही नहीं, यानी इसके रूट्स नहीं रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे भी नॉट टू फाइंड आउट देम, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि इफ़ द रूट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उनको फाइंड आउट करना, अगर नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो नहीं फाइंड आउट करना, मतलब फाइंड आउट हो ही नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। रूट्स मतलब सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू द वैल्यू विल कम टू, 2 वैल्यू आएंगे, या तो सेम हो सकती है। सेम किस कंडीशन पे होगी, अगर हमारा d, ये जो हम फाइंड आउट करते हैं इस प्रोसेस को, अगर यहाँ d की वैल्यू 0 मिल जाती है तो उसके रूट से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सॉल्यूशन आएंगे निकल करके, वो दोनों सेम आएंगे। अगर आप एक x वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली यू कैन जस्ट टेल अबाउट इट। अब सेकेंड कंडीशन हमने देखी, 0 से बिगर अगर कोई सा नंबर होगा, यहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे 5 6 7 10 ऐसा आ गया, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे x की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर d की वैल्यू -4 -3 यानी कि 0 से छोटी आई तो फिर हम वहाँ पर सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, आया समझ में इतना स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ओके, नाउ अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नाउ यू कैन राइट द रूट्स डजंट एक्सिस्ट, मतलब रूट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ जस्ट वी कैन मूव प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड
पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म है ax² प्लस bx माइनस प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब यहाँ पर ना वी विल अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 4b² माइनस 4ac जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब b² का मतलब यहाँ पर जो माइनस 4√3 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस जो रहेगा वो तो प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब b² माइनस ऐसा लगा दिया 4 मल्टीप्लाई a का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे c की प्लेस पर हम 4 रख सकते हैं। इसके बाद 16 3 जा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यहाँ पर 48 माइनस 48 इक्वल्स टू कितना का है 0। तो अब यहाँ पर हमें मिल गई है d की वैल्यू 0 मिल गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर हमने देखा था अगर d की वैल्यू 0 निकल करके आती है तो यहाँ पर हमें जो हमारे जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो कैसे रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, दे विल बी इक्वल, है ना। तो अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट भी करना पड़ेगा, है ना। रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूट्स मतलब क्या, वही सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे होता है माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई में 2a। ये हमारा x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे माइनस जो b है उसकी प्लेस पर हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, -4√3। तो माइनस और माइनस तो कितना क्या हो जाएगा, प्लस, और 4√3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी है। इसके बाद फिर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac हमारा इतना डिस्क्रिमिनेंट हुआ d, यानी कितना है 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ 3, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। डाउन साइड में तो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कितना रह जाएगा, ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा, लेकिन ये रहेगा 4√3 प्लस 0, ठीक है। अब 0 को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, 4√3/6 आया समझ में इतना स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 2√3 आ गया हमारा। अब इस 2√3/3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 3 है उसको √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। अब √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल हमारा जो आंसर निकल करके आएगा, यानी x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आई हमारी 2/√3। अब यहाँ पर हमने देखा था कि d इक्वल्स टू अगर 0 रहे तो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो यहाँ पर सेम रहेगी। मतलब x का हमें पता है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सोल्यूशन निकलते हैं, x की 2 वैल्यू निकल करके आएगी। तो फर्स्ट वैल्यू तो ये होगी, सेकेंड वैल्यू को क्या होगी, सेकेंड वैल्यू भी 2/√3 ही हो जाएगी, यानी एक और जो वैल्यू निकल करके आएगी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2/√3, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे सोल्व आउट कर सकते हैं। वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में भी पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, d, और d को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है b², यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा 36, b² हो गया -4ac, 4 माइनस 4a का मतलब 2 और c का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस b² माइनस 4ac 36, 6 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। तो d इक्वल्स टू कितना आ चुका है, अब यहाँ पे हमारा d इक्वल्स टू आ चुका है हमारा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0 से ग्रेटर। अभी यहाँ पर हमने 2 कंडीशन देख ली है पिछली दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, कि हमें फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू जो थी वो हमारी लेस देन 0 थी, जिसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि d की जो वैल्यू आई थी वो वहाँ पर 0 आई थी। 0 आती है तो फिर वहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सॉल्यूशन निकल करके आता है, और सॉल्यूशन दोनों ही सेम वैल्यू वहाँ पर हमको मिलती है। अब यहाँ पर
तीसरी इक्वेशन जब हमने सोल्व की तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आ रहा है 12 और 12 जो है वो यहाँ पर 0 से बिगर है। अब 0 से बिगर है तो यहाँ पर हमारे 2 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग नंबर निकल करके आएंगे, यानी यहाँ पर रूट्स पॉसिबल हैं। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में रूट्स पॉसिबल नहीं थे, जहाँ पर 0 से छोटा नंबर था, है ना, मतलब माइनस में था। अब यहाँ पर प्लस में आ रहा है यानी कि 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों ही वैल्यू। अब दोनों वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला भी होता है, बताया था मैंने आपको, x = माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 12 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर b की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 और माइनस माइनस यहाँ का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर हमारा 2a यानी 2a होता है, तो a की प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं 2, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ऐसा हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 4 3 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 जो है वो तो बाहर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो उसका स्क्वायर रूट होता है 2। अब यहाँ पर अंदर कितना बच जाएगा √3, यहाँ पर 4 तो है ही। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बार प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन दिए हुए हैं, तो एक बार हम यहाँ पर प्लस लेंगे और दूसरे टाइम पे हम लेंगे माइनस, जिससे कि हमारी दोनों वैल्यू निकल करके आ जाए। तो प्लस अगर हमने लिया तो यहाँ पर 6 + 2 √3 है, और डाउन साइड में हमारा 4 है। माइनस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 - 2 √3, और डाउन साइड में हमारा 4 है, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल करके, और फिर अंदर बचेगा आपका 2 3 जा 6 यानी 3, और यहाँ बचेगा √3, और नीचे आपका आ जाएगा 4, तो 4 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, नीचे बचेगा आपका 2। ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक भी हमारा आंसर फिर कंप्लीट हो सकता है। अगर हम यहाँ तक भी कंप्लीट करते हैं तो इट विल बी गुड, इट विल ऑल्सो बी करेक्ट, ओके। सो यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट हम कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर हमने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन को, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स यहाँ पर हमने देखे, तीनों इक्वेशंस को देखी, जिनको हमने सोल्व किया। आगे अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर रहा हो, या फिर कोई भी सिलेबस से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो यू जस्ट कैन आस्क थ्रू द कमेंट, है ना। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो, सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।